हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लेआउट स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट.जेएस। अब लेआउट स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? देखिए, जब आप एक वेबसाइट बनाओगे तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लेआउट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको एक मेन लेआउट स्ट्रक्चर बनाना होगा, या ऑथ का बनाना हुआ, या एडमिन का बनाना हुआ, राइट? तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे उनको हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक मेन वेबसाइट का लेआउट बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक सपोज दैट ये हमारे पास एक पेज है, और इस पेज में क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास एक हेडर हो सकता है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे एक फुटर होगा, ठीक है? तो ये हेडर फुटर होगा, और इसके बीच में क्या होगा, हमारे पेजेस रेंडर करेंगे। जो भी पेजेस बनाएंगे, चाहे वो होम पेज हो, है अबाउट का हो, कॉन्टेक्ट अस का हो, कोई भी पेजेस हो, ठीक है? तो वो उसमें क्या होगा, कॉमन हमारा होगा हेडर एंड फुटर। तो ये दोनों कॉमन होंगे, बाकी यहाँ पे जो ये पेज है वो चेंज होता रहेगा। तो एक तो लेआउट स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा लेआउट स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि हमें अगर ऑथ का लेआउट बनाना हुआ, ठीक है? तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जनरली जो होता है वो हेडर और फुटर नहीं रहते हैं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से हेडर और फुटर हटा दें तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑथ का लेआउट स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये ऑथ का लेआउट स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अगर हमें बनाना हुआ एडमिन का, तो एडमिन में कैसे होता है? एडमिन में हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है? तीन चीज़ें कौन सी? एक तो हमारा मान लीजिए यहाँ पे हो गया एक साइड बार, ठीक? तो एक ये साइड बार हो गया। दूसरा हमारे पास हो सकता है यहाँ पे एक फुटर हो गया, ठीक है? तो ये फुटर हो सकता है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हो सकता है हेडर, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे पेजेस, जो भी पेजेस यहाँ पे रेंडर करोगे, सो वो सारे पेजेस यहाँ पे रेंडर होंगे। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो ये वाला पार्ट चेंज होगा, बाकी हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे साइड बार भी सेम रहेगा, हेडर भी सेम रहेगा, और फुटर भी सेम रहेगा, राइट? तो ये स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट जेएस में कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हम सीखेंगे इस वीडियो में, राइट? तो चलते हैं वहां पे, देखते हैं कैसे इसको बनाना है। ओके गाइस, सो यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नेक्स्ट जेएस लेआउट, राइट? नेक्स्ट जेएस लेआउट यहाँ पे बनाएंगे, और इसको हम ओपन कर लेते हैं सीएमडी में। ओके, और यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एंड लेटेस्ट। ओके, सो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। ऐप हम यहाँ पे फोल्डर में ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्ट नेम हम दे देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे नेक्स्ट जेएस लेआउट में हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डॉट, अगर आप फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नेम भी दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट बाई डिफॉल्ट जो भी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। टेलविन सीएसएस चाहिए, एसआरसी डायरेक्टरी, ऐप राउटर। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ओके गाइस, सो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, और अभी इसको क्या कर लेते हैं, कोड में ओपन कर लेते हैं, वीएस कोड। ओके, तो यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे npm run dev। ओके, सो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आ रही है। एक्चुअली ये हाइड्रेशन एरर है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम एट्रीब्यूट लिखेंगे, सप्रेस हाइड्रेशन वार्निंग, राइट? और इसमें हम ट्रू कर देंगे, राइट? सो ये हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास कर दिया, तो यहाँ से ये एरर चली जाएगी। ओके, सो ये हमारा एक सिंपल सा होम पेज है नेक्स्ट जेएस का। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेन लेआउट यहाँ पे बनाते हैं, राइट? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए अभी क्या है, ऐप के अंदर हम एक बनाते हैं यहाँ पे मेन, राइट? तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेन, कर लो या कोई दूसरा नाम भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे मेन ले लेता हूँ। और मेन पैरेंथेसिस के अंदर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेन कर दिया। अब मेन के अंदर क्या करेंगे ना, एक लेआउट और बनाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं लेआउट डॉट टी एस एक्स। ओके, लेआउट डॉट टी एस एक्स, और यहाँ पे आर ए एफ सी, राइट? तो ये एक लेआउट हमने बना लिया, ठीक है? अब इस लेआउट में ना हम यहाँ पे चिल्ड्रन पास करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन लेआउट था ना, जो मास्टर लेआउट है, राइट? इसी से हम यहाँ पे ये जो प्रॉप पास हो रही है, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, चिल्ड्रन बेसिकली, राइट? और इसमें यहाँ पे हम पास कर देते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, एक चिल्ड्रन हमने यहाँ पे पास कर लिया, ठीक है? सिर्फ यहाँ पे अगर एक देखोगे तो कुछ नहीं है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे
ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक मैंने चिल्ड्रन प्रॉप पास किया और ये उसका टाइप है, टाइप स्क्रिप्ट का। ओके, सो यहाँ पे चिल्ड्रन पास किया। अब ये चिल्ड्रन ना यहाँ पे हम पास कर देते हैं, ठीक है, ये चिल्ड्रन में पास कर दिया, तो ये एक लेआउट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे देखिए, अब ये जो पेज रेंडर हो रहा है ना, ये पेज हमारा कौन सा है, ये हमारा ये पेज डॉट टी एस एक्स, इसमें जो लिखा हुआ यही है। इसको अगर मैं हटा दूँ यहाँ से और यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ RAFC और यहाँ पे कर देता हूँ होम पेज। ओके, तो ये आ जाएगा होम पेज। सो अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये हमारा होम पेज हो गया। ओके, सो अभी क्या करना है मुझे, अभी करना ये है कि हमें क्या चाहिए, एक हेडर चाहिए, एक फुटर चाहिए, और उसके बीच में यहाँ पे पेजेस आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले जो SRC है इसमें कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट्स। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं हेडर, हेडर डॉट JSX, और एक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फुटर डॉट JSX। एक्चुअली टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे TSX लिखेंगे, TSX। ओके, और हेडर में भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं TSX। ओके, सो ये दो कंपोनेंट हमने हेडर और फुटर यहाँ पे बना लिए। ठीक है, और फुटर में चलते हैं और यहाँ पे भी हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है ना कि हमें ये वाले हेडर फुटर ऊपर और इसके नीचे चाहिए। ठीक है, सो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो मेन लेआउट है हमारा, अगर मास्टर लेआउट को देखो तो ये हमारा ऐप के अंदर ये हमारा मास्टर लेआउट है। ठीक है, और इसमें जो ये पेज डॉट TSX है ये हमारा होम पेज है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम मेन लेआउट में डालना चाहते हैं इसको। ठीक है, सो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ मेन लेआउट, और इसमें हम जो हेडर और फुटर हैं उसको हम इंक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ पे टॉप में आ जाएगा हमारा हेडर। ठीक है, सो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हेडर। ओके, सो ये आ जाएगा हेडर, और इसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रन के नीचे हम कर देते हैं यहाँ पे फुटर। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा फुटर। ओके, तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे कर दी, हेडर और फुटर। अगर अब भी यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन लेआउट है, मेन में जो हमने बनाया ये हमें चाहिए, लेकिन अभी कौन सा रेंडर कर रहा है, अभी ये वाला लेआउट रेंडर कर रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम ये जो पेज डॉट TSX है ना, इसको हम मेन के अंदर मूव कर देंगे। ये जो मेन हमने बनाया हुआ है इसके अंदर हमने यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, सो अब अगर यहाँ पे देखोगे, अब अगर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ गए, एक हेडर आ गया, फुटर आ गया, और ये हमारे पास होम पेज आ गया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मेन लेआउट। ठीक है, अब अगर कोई भी पेज, अब अगर हमें यहाँ पे बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे बनाना है अबाउट वाला, तो यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस। ठीक है, मेन के अंदर ही जो मेन हमने बनाया कंपोनेंट पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक, उसके अंदर हम यहाँ पे अबाउट डैश US लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट अस हो जाएगा। अब इसके अंदर हम बनाते हैं पेज डॉट TSX। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा हो गया अबाउट अस, अबाउट पेज। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अबाउट अस कर देते हैं। अबाउट अस कर देंगे तो ये देखो, यहाँ पे सिर्फ ये वाला पेज चेंज हुआ है, बाकी हेडर और फुटर सेम ही रहे हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे अगर कोई दूसरा पेज भी बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट अस बनाया, कॉन्टेक्ट अस। ओके, और कॉन्टेक्ट अस के अंदर यहाँ पे हम एक पेज बनाते हैं, पेज डॉट TSX RAFC, और इसके अंदर यहाँ पे जाएगा कॉन्टैक्ट अस। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं। अब जब कॉन्टैक्ट अस करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी यहाँ पे हेडर और फुटर दोनों सेम ही है। तो ये एक मेन लेआउट हो गया। ठीक है, अब इस पे हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, एक दूसरा लेआउट चाहिए होता है जिसमें हम ऑथ लेआउट चाहिए होता है, जिसमें हम हेडर और फुटर नहीं इंक्लूड करना चाहते। ठीक है, आप कर भी सकते हो, ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, लेकिन जो जनरली यूज करते हैं ना, जिसमें हेडर और फुटर नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, अब ये वाला लेआउट तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने हेडर और फुटर यूज कर लिया है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, तो अभी इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं सारा कुछ। अब यहाँ पे हम करेंगे ये कि यहाँ पे एक और हम ऐप के अंदर, यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस के अंदर हम पेज बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे पैरेंथेसिस के अंदर, यहाँ पे ऑथ करके। ठीक है, ऑथ कोई भी नेम दे सकते हो, ऑथ दे सकते हो या ऑथेंटिकेशन दे सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो हमने ऑथ दे दिया। अब इसके अंदर भी एक लेआउट बनाएंगे, लेआउट डॉट TSX। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे लेआउट जो है नेम वही होना चाहिए, लेआउट डॉट TSX। अगर अगर जावा स्क्रिप्ट में बना रहे हो तो लेआउट डॉट JSX होना चाहिए,
ये layout डॉट tsx। ओके, अब ये वाला इसका लेआउट क्या होगा, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, जो मेन के अंदर हमने बनाया है इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेआउट हो गया। अब इसमें चाहिए क्या, हमें नहीं, हमें हेडर और फुटर नहीं चाहिए, तो यहाँ से हेडर हटा देते हैं और फुटर हटा देते हैं। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट किए थे वो भी हटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑथ का। ठीक है, अब देखो, अब ये ऑथ के अंदर चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बनाते हैं लॉगिन, लॉगिन लॉगिन वाला फोल्डर बनाया, और इसके अंदर बनाते हैं पेज डॉट tsx। ओके, और यहाँ पे rafc, ओके rfc, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन, लॉगिन लिखेंगे तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए लॉगिन पेज आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हेडर और फुटर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास देखिए अगर यहाँ पे देखो तो ये वाली सारी चीजें, अगर यहाँ पे कोई हमें URL CDN हमें इंक्लूड करना है, तो ये हमारा मास्टर पे सभी सभी लेआउट्स में रेंडर कर रहा है, ठीक है, इंक्लूड कर रहा है। लेकिन जो जो अलग अलग सेगमेंट के लेआउट्स हैं, जैसे कि ऑथ का हो गया, मेन लेआउट हो गया, राइट, उनके लेआउट्स अलग अलग हैं, राइट। ओके, अब इसके बाद अगर मान लीजिए हमें रजिस्टर का बनाना है, तो यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर लिखा और इसके अंदर हो जाएगा पेज डॉट tsx, और यहाँ पे करते हैं rafc, और यहाँ पे हो जाएगा रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर पेज। ओके, और यहाँ पे चलते हैं और रजिस्टर लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर पेज आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट लेआउट अगर हम देखेंगे जो कि है एडमिन का लेआउट, राइट, उसको हम कैसे करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से क्लोज कर देते हैं इसको, और यहाँ पे SRC के अंदर चलते हैं और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, जिसमें हम कर देते हैं एडमिन, एडमिन लिखा और एडमिन को क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ, जैसे हमने यहाँ पे रजिस्टर लिखा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या बनाया है, यहाँ पे ऑथ के अंदर रजिस्टर बनाया है। ठीक है, अगर आप ऑथ करना चाहते हो यहाँ पे इसके बाद स्लैश ऑथ, ठीक है, ऐसे अगर आप ओपन करना चाहते हो ऑथ स्लैश रजिस्टर, तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ऑथ को ये पैरेंथेसिस हटा सकते हो, तो आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा ऑथ स्लैश रजिस्टर, ऑथ स्लैश लॉगिन। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि ऑथ ना आए, सिर्फ लॉगिन, जैसे हम यहाँ पे लॉगिन टाइप करें तो लॉगिन आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस के अंदर वो फोल्डर डालना पड़ता है। ओके, सो हमने एडमिन के अंदर यहाँ पे डाल दिया। अब एडमिन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट करते हैं, लेआउट डॉट tsx। ओके, और सेम लेआउट स्ट्रक्चर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओके, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये लेआउट स्ट्रक्चर कहाँ का होगा, ये हमारा एडमिन का होगा, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे हमें एडमिन में क्या बनाना पड़ता है, एक हमें साइड बार चाहिए, एक हेडर चाहिए, एक फुटर चाहिए, राइट, और उसके बाद वहाँ पे पेजेस रेंडर होंगे। तो अब उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ पे हम कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे करते हैं एडमिन, एडमिन हेडर डॉट tsx। ओके, और rafc कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और बनाते हैं हम, यहाँ पे एडमिन फुटर डॉट tsx, और यहाँ पे कर लेते हैं ओके, और एक और कंपोनेंट चाहिए जो कि है एडमिन साइड बार tsx rafc। ओके, तो ये तीन कंपोनेंट हमने बना लिए, एडमिन फुटर, एडमिन हेडर और एडमिन साइड बार। ओके, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लेआउट में चलते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दो चीज़ें बनाते हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं क्लास देते हैं, क्लास फ्लेक्स। ओके, और हाइट इसकी कर देते हैं स्क्रीन। ठीक है, ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक तो हमें चाहिए यहाँ पे विड्थ, और विड्थ यहाँ पे 65 कर देते हैं, जो कि हमारे किसके लिए हो जाएगी, एक फुटर के लिए हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे फुटर हो जाएगा। तो फुटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं एडमिन साइड बार। ओके, ये साइड बार के लिए एक्चुअली हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक कंपोनेंट और बनाते हैं जिसमें हो जाएगा ओके, इसके बाद यहाँ पे ओके, यहाँ पे सिर्फ डिप बना लेते हैं। ओके, और इस डिप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा हेडर, एडमिन हेडर हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा एडमिन फुटर, राइट। तो ये एडमिन हेडर फुटर हो जाएगा, और इन दोनों के बीच हमारा चाइल्ड रहेगा।
ओके, सो ये हो गया, इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, हेडर एंड फुटर। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ सिंपल HTML हमने लिखा हुआ है जो कि एक स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बना रहा है, इस लेआउट में हमने सबसे पहले एक साइड में यहाँ पे साइड बार कर लिया, ठीक है। और साइड बार के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक दूसरा डिप बनाया जो कि लेफ्ट साइड बार होगा, जिसमें हेडर टॉप में होगा, बॉटम में फुटर होगा, उसके बीच में जो भी होगा, जो भी पेजेस क्रिएट करेंगे वो उसके बीच में यहाँ पे रेंडर करेंगे चाइल्ड में, ठीक है। सो ये एक लेआउट हमारा बन चुका है, राइट। अभी इसका क्या कर देते हैं, बीजी लाइट कर देते हैं या फिर ग्रे कर देते हैं, ओके, ग्रे 50, ओके। सो ये हमने यहाँ पे लेआउट हमारा बन चुका है, राइट। अब अगर यहाँ पे चलते हैं, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने क्या किया, अभी पेजेस नहीं बनाए हैं, ठीक है। सो अब एडमिन के अंदर हम मान लीजिए डैशबोर्ड एक बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम बनाएंगे पेज डॉट tsx, ओके, और RAFC करेंगे, ओके। सो ये हमने किया। अब यहाँ पे आ जाएगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पेज, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड। अब जब डैशबोर्ड लिखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ये चीज़, यहाँ पे देखो ये साइड बार हमारा हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एडमिन हेडर, एडमिन फुटर, और ये हमारा आ गया डैशबोर्ड, ठीक है। तो अभी एक्चुअली मैंने इसको क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया, एक्चुअली इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, 500 कर देते हैं, ओके। सो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया हेडर, तो इसको थोड़ा 5/12 कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसको कर देते हैं हम 2, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसका विड्थ है, तो ये हमारा साइड बार हो गया और ये हमारे हेडर हो गए और फुटर हो गए, ओके। इसको अगर चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं डिव, डिव डॉट हाइट स्क्रीन कर लेते हैं, राइट, और इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओके, सो यहाँ पे ये हमारा फुटर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं 11/12, ठीक है, ओके। एक्चुअली यहाँ पे हाइट अभी ऐसे नहीं लगेगी। तो ये हमारा हेडर हो गया और ये फुटर हो गया, ये हमारा डैशबोर्ड का पेज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा पेज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं यूजर्स, ठीक है। यूजर्स हमने क्रिएट किया और इसके अंदर करते हैं पेज डॉट tsx, ओके, और RAFC करेंगे। सो ये हमारा पेज हो गया यूजर का, यूजर पेज, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे यूजर्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेस करेंगे ना, हम जो फोल्डर का नेम यहाँ पे कर रहे हैं यूजर्स, तो उसी से हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर्स डॉट पेज आ गया, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स बना सकते हैं, राइट। तो हमने 3 तरीके के यहाँ पे लेआउट्स देख लिए कि एक मेन वेबसाइट का, एक ऑथ का, और एक हमारा एडमिन का लेआउट, राइट। अगर आप मान लो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे यूजर्स के अंदर कोई और सब फोल्डर्स बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, यूजर्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं सेटिंग करके, राइट। तो सेटिंग, सेटिंग, और इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, सेटिंग के अंदर यहाँ पे पेज करते हैं, पेज डॉट tsx, RAFC करेंगे, ओके। और ये पेज हो जाएगा सेटिंग का, सेटिंग, यूजर सेटिंग कर लेते हैं इसे, यूजर सेटिंग, यूजर सेटिंग पेज, ओके। और अब यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए यूजर के हमने कहाँ पेज बनाया हुआ है, यूजर्स के अंदर, यूजर्स के अंदर सेटिंग है और सेटिंग के अंदर हमारा पेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर्स लिखेंगे और स्लैश सेटिंग करेंगे, राइट, करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजर सेटिंग वाला पेज आ गया, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे लेआउट्स बना सकते हो, राइट। अब एक लेआउट और बना सकते हो जो कि एडमिन, जो हमारा किसका लॉगआउट हो, एडमिन का लॉगिन ऑथ वाला होगा, ठीक है। तो वो भी सेम हमारा इस ऑथ के जैसा ही बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ऑथ के अंदर चले, ये हमारा ऑथ बना हुआ है, तो सेम लेआउट बनेगा। जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लॉगिन करना चाहते हैं, तो कैसे, एडमिन, एडमिन स्लैश लॉगिन, ठीक है, इस तरीके से लॉगिन कराना चाहते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये वाला कैसे बनाएंगे, ये जब हम टाइप करें, देखिए लॉगिन जब टाइप करते हैं हम, ठीक है, ये टाइप करेंगे तो ये तो यूजर का लॉगिन जो हमारी वेबसाइट पे रहेगा। लेकिन जब एडमिन को लॉगिन करना होगा, एडमिन के अंदर जाने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडमिन स्लैश लॉगिन, ठीक है। तो ये लेआउट हम कैसे बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं ऐप के अंदर और यहाँ पे एक हम फोल्डर बनाते हैं एडमिन करके, ठीक है, एडमिन, या फिर
एडमिन ऑथ करके बना लेते हैं, ठीक है, या एडमिन ही रहने देते हैं, ठीक है। तो एडमिन हमने यहाँ पे बना लिया। अब देखिए यहाँ पे दो हमने एडमिन बनाए हुए हैं। एक तो हमारा एडमिन हो गया जिसमें पैरेंथेसिस नहीं है, दूसरा एडमिन हमारा होगा जिसमें पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो ये वाला एडमिन जो होगा ये हमारा जो हमारा ये पेजेस है इसके अंदर डैशबोर्ड हो गया, जैसे कि ये हमारा डैशबोर्ड है। तो ये जो लेआउट है वो हमारा इस वाले एडमिन के अंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एडमिन जो हमने बनाया है ये हमारा टाइप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर में सबसे पहले एक लेआउट बनाएंगे, लेआउट डॉट tsx, ओके। और यहाँ पे जो ऑथ में लेआउट है, राइट, सेम लेआउट यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें भी हमें हेडर और फुटर नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल यही लेआउट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो एडमिन वाला है, ठीक है, इसके अंदर एक पेज बनाते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे लॉगिन, ठीक है, लॉगिन हमने बनाया। और लॉगिन के अंदर एक पेज बनाते हैं, पेज डॉट tsx, ओके, RAFC करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन, एडमिन लॉगिन पेज, एडमिन लॉगिन पेज, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एडमिन स्लैश लॉगिन। जब एडमिन स्लैश लॉगिन लिखेंगे तब यहाँ पे देखो आया एडमिन लॉगिन करके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एडमिन हटा देंगे, ठीक है, एडमिन हटा देंगे तो सिर्फ ये यूजर वाला लॉगिन आएगा जो हमारी वेबसाइट पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम करेंगे एडमिन, एडमिन स्लैश लॉगिन, तो ये हमारा एडमिन का लॉगिन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया था, ठीक है, तब हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ रहा है एडमिन स्लैश लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे जब हम कर रहे हैं जो डैशबोर्ड है तो उसमें हमने पैरेंथेसिस लगा रखे हैं, तो वहाँ पे हमें एडमिन टाइप करने की जरूरत नहीं है यूआरएल में, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे डैशबोर्ड टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डैशबोर्ड, तो ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा, राइट। सो आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से हमारे लेआउट्स काम करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने बेसिकली चार तरीके से हमने लेआउट बनाना सीखा। एक तो हमारा एडमिन का हो गया कि एडमिन के अंदर पेजेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारा यूजर ऑथ हो गया जो हमारे वेबसाइट का रहेगा ऑथ लेआउट, ठीक है। दूसरा हमारा मेन वेबसाइट का लेआउट कैसा रहेगा, और फोर्थ हमारा एडमिन का लेआउट कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नेमिंग आप दूसरी चेंज कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे एडमिन ऑथ कर सकते हो, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन इसको कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये लेआउट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फाइल स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।